नशा, मंशियात का नशा। सारा डेरा गोलियों से छलनी था। यानी समझिए कि पहला होगा जो असल पुलिस मुकाबला हुआ था और वो 17 घंटे जारी रहा था। 2500 से 3000 के करीब जो है पुलिस एहलकार शामिल हुए। सिद्धू मूसेवाले का वो गाना रिलीज हुआ, कह ले के 28,000 के करीब जो है पुलिस की जानब से बुलेट इस्तेमाल की। और फिर यहाँ से बाकायदा लड़ाई का आगाज हुआ। हमने अपनी तारीख में जो साफ्ती तारीख है उसमें ऐसा नहीं देखा कि एक मंशियात फरोश का इतना बड़ा जनाजा हो। आज की कहानी है उस मंशियात फरोश की जो मरने के बाद विलन से हीरो बन गया। पाकिस्तानी पंजाब के गुजरात का ये गैंगस्टर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय पंजाब में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर रहा। और इस विलन की हीरो बनने की वजह सिर्फ एक डायलॉग था जो इसने पुलिस मुकाबले के दौरान कहा। और इस एक जुमले पर पाकिस्तानी और पंजाबी सिंगर्स ने दर्जन भर गाने बना डाले। दलेरां दे नाम फैसल हंज, शकू गुजरातिया और सैफी हंज। गुजरात जिले का था। कोठे चढ़ के सूरमा गरजिया ते लड़िया बिच मैदान में। 30 घंटे होया मुकाबला, गोली चली ताड़ ताड़। और इनमें सबसे मशहूर भारतीय पंजाब हिप हॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाले का नया सॉन्ग भी था जो उसके मरने के बाद उसके वालिद ने रिलीज़ किया। और इस गाने का आगाज़ होता है गुजरात पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले गैंगस्टर के इस जुमले से। और पुलिस को ललकारने वाला ये गैंगस्टर था फैसल हंज उर्फ फैजी जट। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के पंजाब में ये फैजी जट इतना मकबूल क्यों हुआ और विलन से हीरो कैसे बन गया। लोग इसको ग्लोरीफाई, ग्लैमराइज या आइडियलाइज क्यों कर रहे हैं, तो चलें शुरू से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तानी पंजाब के गुजरात से, जहां मुल्क भर की तरह तेजी से चर्च के बाद आइस का नशा फैल रहा था और कई मंशियात फरोश अपना नेटवर्क कायम किए हुए थे। ऐसे में गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाला एक नौजवान डिपोर्ट होकर वापस अपने गांव हंज जाता है। आपको पता है जब नौजवान होते हैं वो बेशुमार जब नाकाम होते हैं ज़िंदगी में तो वो कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहले मंशियात फरोश को गैंग्स थे, उनसे अपने पीने के लिए इस्तेमाल की, इसने मंशियात खरीदना शुरू की। कहते हैं फैसल उस फैजी जट को पैसा कमाने की जल्दी थी और जल्दी पैसा कमाने का एक ही शॉर्टकट उसकी समझ में आया जिसका वो खुद भी आदी हो चुका था, नशा, मंशियात का नशा। सदाकत महर उसका नाम था। पहले फैसल हान उससे मंशियात ख़रीदता था, लेकिन जब फैसल हान ने अपना एक दड़ा, अपना एक गैंग इस्टेब्लिश किया तो इसके गैंग में कोई 12 से 13 जो लोग थे जो मकामी सतह पे थे, जो इस इलाके में ही घूम फिर कर जो मंशियात इस्तेमाल करते थे। मंशियात फरोशी के धंधे में फैसल हाज अकेला नहीं था, बल्कि इसने ख़ानदान का जो अपना बांजा, कज़न, भतीजे वो भी शामिल किए और उसके बाद इसके 6 भाई भी इस धंधे में उसके साथ पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो शामिल हैं। फैजी जट ने बहुत तेज़ी से अपने धंधे को बढ़ाया। इसका ये धंधा पुलिस के जब एहलकारों के साथ मिलकर शुरू हुआ तो उसने बाकायदा जो है मंथली ये पुलिस को हफ्ता वसूली कह लें कि पुलिस को ये पेमेंट करनी शुरू कर दी। और उस वजह से पुलिस भी उस पर कह लें कि रूटीन में जैसे मुल्ज़मान के साथ चेक एंड बैलेंस कर रखती थी, उस तरह उसे भी पुलिस ने खुली छूटी दे दी और वो उस तरह उस पर FIR का अंदराज भी, कानून भी उस पर लागू नहीं था हो रहा। तो उस पर फैसल हंज को हौसला मिला और उसने ये मंशियात का धंधा तेज़ी से शुरू कर दिया और ये बड़े पैमाने पर उसने धंधा शुरू कर दिया। और इस धंधे में उसका राब्ता जो लाहौर के वाल्टन रोड के जो मंशियात फरोश थे, असद जीला वगैरह, उन ग्रुप के साथ हुआ। और उसके बाद बड़े ग्रुप के साथ मिलने की वजह से उसने ये धंधा जो है कराली, खांच, गिरदनवा के तहसील खारियाँ के देहात नहीं बल्कि गुजरात के भी कई देहातों में ये अपने रूट्स बना लिए थे। और इसी बढ़ते हुए धंधे ने पहले से मौजूद ड्रग डीलर्स को परेशान कर दिया क्योंकि उनके हिस्से का पैसा कम हो रहा था। और फिर यहाँ से बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हुआ।
फैसल हंज है जो इसके ये मुनशियात में एक अपना एक मकाम बना चुका था कि इसका लोग इस पे ट्रस्ट करते थे कि इसकी जो इसके साथ इसके जो मंशात है, चाहे आइस है या चाहे चर्स है, गर्दा है, वो एक नंबर का गर्दा बेचने में की इसका यानी कि पूरे ज़िला में कोई सानी नहीं था। जबकि जो है सदाकत और उसके जो गैंग्स के लोग हैं वो बी और सी प्लस जो है मंशियात वो जो हैं वो फ़रोख्त करते हैं। तो यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू होती है। मेयर सदाकत जो है वो ग्रुप जो है वो कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है कि वो जो मंशियात फरोश लेने वाले लोग हैं उनमें एक तासर देता है कि जो मंशियात है फैसल हंज की वो कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं दे रहा। ज़ाहिर बात है फैसल के हंज के पास कंप्लेंट्स गई कि जो तुम्हारी जो मंशियात है वो ए लेवल की नहीं है, तो उसने जब जिसका सारा इसके कह लें कि जी अपने तौर पर इसकी तहकीकात की तो उसका पता चला कि ये मंशियात सदाकत और उसका भांजा हसनैन जंगीर फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी वजह से वो उस मेयर सदाकत के भांजे को उठाता है, अपने डेरे पर लाता है। उसका मुकदमा जो है सदाकत मेहर ने थाना कराली में 2024 में सदाकत के ने अपनी मुद्दईयत में उसके फैसल हंज के और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज करा लिया। तब जाके ये गैंग ना सामने आता है जब इनकी क्लैश आपस में चलती है। पहले तो ये बड़ी कह लें कि राम सुकून से अपना धंधा कर रहे थे। पुलिस ने उस पर रेड करना चाहा लेकिन उस इलाके के लोगों की मुदाखलत पर जो है पुलिस को ये कहा गया कि सदाकत और जो है फैसल हंज है ये अपने तई बैठ के परिया पंचायत में अपना मामला हल कर लेंगे। जब परिया पंचायत में ये सारा मामला हल होने की कोशिश की, फैसल हंज ने उसका भांजा जो है वो उसके सदाकत के हवाले कर दिया। इन दोनों ग्रुप्स में सुलह तो हो गई, लेकिन ये सुलह वक्ती साबित हुई और दोनों ग्रुप एक बार फिर आमने सामने थे। दीदा देरी से कहता था कि मैं पुलिस के सर पर और पुलिस को पैसे देता हूँ, तब जाके मैं ये इतने बड़े पैमाने पर धंधा कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्लैश शुरू होती है, पर पुलिस इस्तेमाल करती है मेयर सदाकत ग्रुप को कि मेयर सदाकत ग्रुप जो है वो इसकी मुखबरी करता है कि फैसल हंज की जो मंशियात है उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो वो कार्रवाई के दौरान ही ऐसा जो होता है कि वो जब एक जगह पे इनका आपस में ऐसा होता है कि आमना सामना दोनों ग्रुपों का हो जाता है जो मंशियात फरोश होते हैं। पुलिस को इत्तला मिलती है कि दोनों ग्रुप जो हैं मंशियात फरोशों को जो गैंग्स हैं एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस जब इस फायरिंग के बाद इत्तला पर जो है मौके पर पहुंचती है तो वहाँ पुलिस पर ही फायरिंग कर दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। जिसके नतीजे में जो है पुलिस का एक जो एलीट फोर्स का कांस्टेबल है जिसका नाम तारक अजीज़ है वो शहीद हो जाता है, जबकि पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल है आमिर शहजाद जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। क्योंकि पुलिस को इतना नहीं था पता कि ये इतने बड़े पैमाने पर या वहाँ पर उनके पास दोनों ग्रुपों के पास असला है, और पुलिस अपने एक ज़ख्मी को और अपने जो एक शहीद का एलीट फोर्स का जो कांस्टेबल है उसको डेड बॉडी को लेकर उसे हॉस्पिटल वह मुंतकिल कर देती है। और पुलिस जो इसका मुकदमा जो है दोनों ग्रुपों के ख़िलाफ़ फैसल हंज और सदाकत मेहर के दोनों ग्रुपों के 20 अफराद के ख़िलाफ़ जो है पुलिस के साथ मुकाबला करने का, हवाई फायरिंग करने का, पुलिस की जो गाड़ी को फायरिंग से डैमेज करने का मुकदमा जो है 20 अफराद के खिलाफ जो है अपनी मुद्दईयत में वो दर्ज कर लेती है। अब जब पुलिस का जो नौजवान शहीद होता है उसके बाद जो है फैसल हंज और जो सदाकत मेहर है उन दोनों ग्रुपों में एक बार फिर बहस शुरू होती है, लड़ाई होती है कि हमारी फायरिंग से ही जो पुलिस एहलकार जो एलीट फोर्स का नौजवान शहीद हुआ है वो मेहर सदाकत ग्रुप जो है फैसल हंज पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मारा है। फैसल हंज जो है वो इल्ज़ाम लगाता है कि मेहर सदाकत की फायरिंग से जो पुलिस जो एलीट फोर्स का नौजवान है वो शहीद हुआ है। पुलिस दोबारा उनके डेरों पे, उनके इलाकों में, उनकी पनाह गाँव में अपने इन्फार्मर्स के ज़रिए रेड करती है। जब पुलिस रेड करती है तो पुलिस के हत्थे कोई मुलजिम जो है ना फैसल हंज का ना सदाकत मेहर का कोई भी जो सहूलतकार है कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ता। फैसल हंज जो है इस वाक़े में फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होता है कि फैसल हंज को काबू करना है। तो पुलिस जहां फैसल हंज
अपना नया डेरा तमीर कर रहा होता है, जहाँ पुलिस की उसकी गाड़ी भी खड़ी है, जहाँ उसके कह लें कि 70 से 80 जो मवेशी है, गायें भैंसें जो बंधी होती है, पुलिस उन्हें भी खोल लेती है वहाँ से, उस डेरे से, और पुलिस वो उन्हें अलग से के एक मुकाम पर मुंतकिल कर देती है। जबकि उसकी गाड़ी को जो है वो जला दिया जाता है फैसल हंज की, और जो उसका घर है, रिहाइशगाह में जो सामान पड़ा होता है, उन्हें भी आग लगाकर जला दिया जाता है। पुलिस पूरा इलाके में भी खौफ और राज फैलाती है कि हमने फैसल हंज का खात्मा करना है, किसी न किसी तरीके से फैसल हंज की ऐसी कार्रवाई की जाए कि फैसल हंज जो है वो खौफजदा होकर जो अपनी ये गिरफ्तारी पुलिस को शो कर दे। कहते हैं जब फैसल जट को अपने डेरे पर पुलिस की इस कार्रवाई का पता चला तो वो वापस आ गया और फिर लाउड स्पीकर पे फैजी जट ने पुलिस को ललकारना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब ये साउंड सुनी तो पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया, और इसमें सिर्फ थाना ककराली तहसील खारिया के पुलिस नहीं थी, इसमें गुजरात डिस्ट्रिक्ट की नफरी है, इसमें मंडी बहावलदीन की नफरी थी, इसमें गुजरांवाला पुलिस की नफरी थी, ये उनकी नफरी थी। गुजरात की टोटल पुलिस की नफरी 4000 के लगभग थी, लेकिन इस मामले में 2500 से 3000 के करीब जो है पुलिस एहलकार शामिल हुए। 4 DSPs और 7 थाने और एलीट फोर्स के 20 जवान थे जिन्होंने इस सारे मामले में, इस पुलिस मुकाबले में हिस्सा लिया। फैसल हंज को ये दुख था कि पुलिस ने मेरे डेरे को मुस्मार कर दिया है, मेरे डेरे पर कब्जा कर लिया है, मेरे माल मवेशी जो है उनको वो उठा के ले गए हैं। तो फिर जो है फैसल जो हंज है वो साथियों समेत जो है मैदान में उतरता है, उसी गांव में, अपने गांव में आता है और ऐलान करता है कि मैं अब गांव आ चुका हूं, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो मेरा मुकाबला करना, मैंने अपनी पोजीशन संभाल ली है, आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, आपने मेरे घर को, मेरे डेरे को मुस्मार करके ज्यादती की है, इसका बदला मैं आपसे लूँगा। पुलिस ने जब इस इलाके को घेरे में लिया तो फैसल हंज ने जदीद हथियार इस्तेमाल किए और उसने ये पुलिस के साथ मुकाबला किया। और पुलिस के मुताबिक जो पुलिस रिकॉर्ड है, जो मौके पे पुलिस एहलकार मौजूद थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, उनके बकौल कि उसके पास इतना जदीद असला हथियार मौजूद थे जो बाद में कब्ज़े में लिए गए कि वो 2 से 3 रोज़ तक वो पुलिस के साथ मुकाबला कर सकता था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जब फैसल हंज ने उन पर फायरिंग की तो वो उसकी निस्बत जो है या उसके मुकाबले में पुलिस के पास उतने जदीद हथियार नहीं थे। 14 घंटे से ज़ायद चलने वाले इस पुलिस मुकाबले में मकामी सहाफ़ियों का दावा है कि हज़ारों गोलियां चलाई गईं और इस पुलिस मुकाबले में फैसल जट और इसके 3 साथी मारे गए। 18 दिसंबर को शाम 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान ये मुकाबला शुरू होता है और 19 दिसंबर को सुबह 6 साढ़े 6 बजे ये मुकाबला अख्ताम पजीर होता है। पुलिस जब फैसल हंज के वो जलाए गए डेरे के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ फैसल हंज की लाश और उसके 3 साथियों जिसमें उसका एक बांजा सफ़ीउर रहमान, समीउल्लाह और नवीद अख्तर शामिल हैं, उसके 3 इन लोगों के भी डेड बॉडीज़ शामिल थी और इर्द गिर्द इतना जदीद हैवी असला और बुलेट्स मौजूद थी कि वो कई घंटे तक मुकाबला स्टेक कर सकते थे। यानी समझिए कि पहला होगा जो असल पुलिस मुकाबला हुआ था और वो 17 घंटे जारी रहा था। तो पुलिस इस वाक़े में जब अपने टारगेट को अचीव कर लेती है तो फिर जो है पुलिस जश्न मनाती है। पुलिस के जो उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो अंधाधुंध फैसले करते हैं कि हमने जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया है और अपने तमाम लोगों को मैसेज देते हैं कि हमने हमारे साथ जो टकराएगा उसका अंजाम फैसल हंज जैसा होगा। ज़ाहिर बात है जो असला वेपन्स इस्तेमाल करती है, बुलेट इस्तेमाल करती है किसी मुकाबले में तो उसका उन्होंने रिकॉर्ड इंदराज करवाना होता है कि किस मामले की वजह से पुलिस ये किसकी परमिशन से बुलेट इस्तेमाल की। तो पुलिस ने गालबन मेरे पुलिस एहलकार हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि गालबन 26,000 और कह लें कि 28,000 के करीब जो है पुलिस की जानब से बुलेट इस्तेमाल की। उसकी बिल्डिंग देखें फैसल हंज के डेरे की जहां पुलिस और उसके दरमियान फायरिंग हुई तो वो सारा डेरा गोलियों से छलनी था।
इस पूरे मामले और इल्ज़ामात पर नुक्ता की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा पंजाब पुलिस से इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई भी मौक़िफ़ देने से माजरत कर ली। इतना बड़ा मंशियात फरोश था वो, उसके घर वाले मानते थे कि वो मंशियात फरोशी करता था। इसके बावजूद उसके इलाके के लोग कहते थे कि वो बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। लेकिन इस मुकाबले के बाद वो गैंगस्टर जो मंशियात फरोश था, जिसने नशे के कारोबार को गुजरात के गांव-गांव में फैला दिया था, अचानक से हीरो बनकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और वजह बना पुलिस का अमूमी रवैया, जिसने उसके लिए हमदर्दी का बीज लोगों के दिलों में बो दिया। पुलिस ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की इस वाक़े के बाद जो है फैसल हंज की डेड बॉडी के साथ और जो उसका वकूआ रूनुमा हुआ उसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी की। वो उसकी डेड बॉडीज़ को वहाँ उस कमरे में देखा गया तो पुलिस के एहलकारों ने जहाँ उस पर वो चाहे पुलिस वर्दी में थे चाहे वो सिविल वर्दी में पुलिस एहलकार थे, उन्होंने भी अंधाधुंध उसके साथियों पर उसकी डेड बॉडीज़ पर उसी तरह फायरिंग की। और उसके बाद जब उसकी लाश को उसके साथियों की लाश को वहाँ से निकाला तो किसी एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर ट्राली मंगवाई गई। ट्रैक्टर ट्राली में उसके पीछे माल की तरह उसकी डेड बॉडीज़ को वहाँ रखा गया या फेंका गया, तो उसको वहाँ गांव से लेकर हॉस्पिटल तक उसी ट्रैक्टर ट्राली पे उसे शिफ्ट किया गया। और उस जब ट्रैक्टर ट्राली पीछे या आगे मूव कर रही थी तो उसके बाद जो है पुलिस एहलकारों की गाड़ियाँ और आगे पीछे मूव की, तो साथ पुलिस व एहलकार जो है वो नारे भी लगा रहे थे कि हमने अपने एक साथी का बदला भी ले लिया। हम समझते हैं कि पुलिस की भी बड़ी गलत पॉलिसी थी जिस तरह इस वाक़े को लेके चले, और पुलिस जो है उसका मुराल बुलंद होना चाहिए था। फैसल हंज चूँकि क्रिमिनल था उसको डाउन होना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स हुआ। फैसल हंज का जो जब जनाजा होता है ना तो हैरान कुन मनाज़र होते हैं कि आप समझ लें कि इतना बड़ा जनाजा है एक मंशियात फरोश का। हमने अपनी तारीख में जो साफ़ती तारीख है उसमें ऐसा नहीं देखा कि एक मंशियात फरोश का इतना बड़ा जनाजा हो, लोग दूर दराज से इस तरह उमड़े हों जिस तरह पता नहीं इलाके का कोई सियासतदान या कोई बहुत बड़ा नाम था उसका जनाजा है। वो फैजी जट जो मंशियात फरोशी की वजह से गुजरात में जाना जाता था, अब पूरे पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में बहादुरी की अलामत समझा जाने लगा, जिसको दुनिया भर से लोग सराह रहे थे। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है। सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। पर जेड़ा पाकिस्तान जो है ना काम 12 घंटे चाचे भतीजे ने नेर पा रखा है। ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਗਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। इस पूरी कहानी में हीरो तो पुलिस को होना चाहिए था, लेकिन पुलिस के अमूमी रवैये ने मजमूई कारकर्दगी खाक में मिला दी। शायद इसीलिए कहा जाता है मुजरिम से नहीं जुर्म से नफरत करें।